सो यस डॉक्टर सुमेधा, एज वी वर डिस्कसिंग, आजकल के टाइम में हमारे पास टाइम नहीं है। हम घर जल्दी छोड़ रहे हैं सुबह 6 बजे, और यस मैम। 4 बजे उठते हैं ताकि 6 बजे घर से जा सकें। शाम में आते आते हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं, और उसके बाद हम्म। फिर हम सेकेंड या अपनी सेकेंड शिफ्ट में हम एक्स्ट्रा काम करते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस है, या आप कैसे हेल्प कर सकते हो हमें? मैम, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हो रही थी। पर थोड़ा सा हम अगर अपने आउटलुक में चेंजेस लाए ना, तो हम वेन्यूज निकाल सकते हैं एक्सरसाइज का। जैसे कोई टीचर है या कोई अगर ऑफिस के लिए 6-6:30 निकलते हैं, और स्पेशली वुमेन, तो उनको घर का भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो हम बस ये तो उनको प्रीच नहीं कर सकते कि आपको सुबह में टाइम निकालना पड़ेगा। वो कहाँ से टाइम निकालेंगे? बहुत बार 4 o'clock में वो उठती हैं, पूरे घर का काम करती हैं, बच्चों को उठा के तैयार करती हैं, स्कूल का टिफिन बनाती हैं, ब्रेकफास्ट कराती हैं, इन लॉज है उनके लिए खाना बना के रखती हैं दोपहर तक का, उसके बाद निकलती हैं। तो इसमें तो दैट वुड बी अनफेयर कि हम उनको बोले कि आप सुबह एक्सरसाइज नहीं करते हो। बट जैसे कि अगर ऑफिस के टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स ले सकते हो, 10 मिनट्स के लिए आप वॉक कर रहे हो, या आप कोई फोन कॉल ही अटेंड कर रहे हो, मेक इट अ हैबिट कि जब भी बात करेंगे वॉक करते करते ही करेंगे। या कुछ इन आफ्टर लंच, जैसे अगर आपका ऑफिस में 30 मिनट्स ब्रेक तो ऑलमोस्ट होता है लंच के लिए, तो आपने लंच किया उसके बाद थोड़ी देर वॉक कर लिया, या थोड़ा सा लेग्स एक्सटेंड कर लिया, या बैठे बैठे जो नेक एक्सरसाइजेस होते हैं, हैंड एक्सरसाइजेस होते हैं, लेग एक्सरसाइजेस होते हैं, जो आप चेयर में भी बैठ के लेग्स ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे टीचर स्टाफ रूम में बैठते हैं कॉपी करेक्शन करते हैं, मेक इट अ हैबिट कि हम लेग्स एक्सटेंड फ्लेक्स, मतलब कुछ कुछ हम एटलीस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल नहीं है। तो ये चीजें हैं, वो अचानक से नहीं आती, मतलब शुरू में तो अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता बार बार। अब जैसे अब 3 o'clock अगर कोई टीचर स्कूल से आ रही है या ऑफिस से, तो यूजुअली आते आते 5 o'clock 6 o'clock हो जाता है लोगों को, बहुत बार 7 o'clock हो जाता है। उस स्टेज में अगर आते के साथ अगर कोई बोले कि आप एक्सरसाइज करो, तो ऑब्वियसली वो इंसान पॉसिबल बहुत नहीं थक। है। तो उसमें आप फ्रेशन अप हो जाओ, या अगर आप इवनिंग में थोड़ा बात लेते हो या कुछ स्नैक्स वैक्स लेते हो, वो सब ले लो, एनर्जाइज योरसेल्फ। फिर जैसे अगर फादर्स हैं, तो बच्चे की पढ़ाई देख लो, बच्चे को तब तक बोल के रखो कि तुम इतना इतना पढ़ के रखो, ये रखो। उसके बाद बच्चों की भी यही प्रॉब्लम है ना, बच्चे कहाँ खेलते हैं? जैसे पहले हम अपने बच्चों को छोड़ देते थे, मतलब वो मैदान में खेल के खुद ही घर आ जाते थे, नेबर्स के बच्चे लोग सब, कॉलोनी में सब एक दूसरे को जानते थे। आजकल आप अपने बच्चे को नेबर के घर भी नहीं छोड़िएगा अकेले, और आपके पास तो टाइम है नहीं कि आप बच्चे के पीछे पीछे घूम सकते हैं। अगर बच्चा कोई स्पोर्ट्स में भी अगर कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है या कुछ स्पोर्ट्स सीख रहा है, तो उसमें भी एक पेरेंट की ड्यूटी होती है कि उसे जाओ, उतनी देर पिक एंड बैठो ड्रॉप। और उसे पिक एंड ड्रॉप करो। उस केस में बच्चे की भी यही प्रॉब्लम है। स्कूल्स में आजकल मैं जो देख रही हूँ अपनी सिटी में, पहले हमारे टाइम पे बहुत मतलब ग्राउंड्स हुआ करते थे, बच्चे स्कूल में ही खेल के आ जाते थे। आजकल इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर स्कूल अपने कैपेसिटी से ऑलमोस्ट डबल स्टूडेंट्स ले रहे हैं। हर खाली जगह में बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो गई है, ग्राउंड्स छोटे हो गए हैं, इतने सारे बच्चे हैं कि एक कॉमन गेम्स पीरियड भी नहीं हो पाता उनका। दैट्स ट्रू तो मैम। पहले, और कंपटीशन भी इतना ज्यादा है कि पढ़ाई पे ही ज्यादा फोकस हो रहा है आजकल। तो बच्चों की तो मतलब स्कूल में भी मतलब उतना उन लोग की फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं पाती ना, तो क्यों ना कुछ ऐसा रूटीन बनाया जाए जिससे पेरेंट्स और बच्चे सबका फिजिकल एक्टिविटी एक साथ हो जाए। जैसे कि अगर आप बच्चे को इनकरेज करके रखो कि तुम इतना पढ़ाई करके रखो, ये करके रखो, वील स्पेंड टाइम टुगेदर, हम साथ में खेलेंगे, हम ये करेंगे, तो चिल्ड्रन विल एंजॉय दैट अ लॉट। फिर उनका जो ये प्रॉब्लम होता है कि ये मोबाइल में बैठे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, आप टीवी बंद कर लो, आप मोबाइल फोन उनके हाथ से छीन लो, पर आपने ऑल्टरनेटिव क्या दिया? बच्चा मन कैसे ऑल्टरनेटिव लगाए? नहीं मिला, राइट। अब बच्चा क्या करे? तो ये उस मैंने केस में देखा जैसे, है। पेरेंट्स कंप्लेन कि मोबाइल देखते हैं, बट हम उनके साथ, हम उनको कुछ बेटर ऑप्शन भी तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, दैट दैट इज ट्रू। तो उस केस में जैसे अगर आप सोसाइटी में रहते हो, तो आप जैसे इवनिंग में आपने 8 o'clock आके हल्का स्नैक लिया, मतलब 7 o'clock तक तो यूजुअली पेरेंट्स घर आ जाते हैं मोस्ट डेज में। एक्सेप्शंस तो हो सकते हैं कभी कभी। तो उसमें आप बच्चे ने भी अपनी पढ़ाई कर ली, तो सोने के पहले आप लोग सब नीचे चले गए वॉक करने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ टाइम टू नो अबाउट योर चाइल्ड्स डेली रूटीन। आप वॉक कर सकते हो, आप रनिंग कर यू आर सकते हो, अवे आप फ्रॉम बैडमिंटन। योर डिस्ट्रैक्शंस ऑल्सो, यू आर अवे फ्रॉम योर फोन, योर टीवी। आप फोन घर पे छोड़ के जाओ। या आप उसके बाद फिर जैसे आप बच्चे की डेली रूटीन पूछो कि क्या हुआ, कौन फ्रेंड्स बने, तुमने क्या पढ़ाई की, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी टीचर से प्रॉब्लम तो नहीं है।
किसी स्टूडेंट ने उसे तंग तो नहीं किया, कहीं वो बुली तो नहीं हो रहा स्कूल में, और टीनेजर है तो जनरल, उसे इट्स जनरल नो हाउ ऑफ द चाइल्ड, इट्स नॉट इवन अबाउट लुकिंग इनटू द मैटर यू और अ प्रॉब्लम विल एरिया। बी सरप्राइज्ड कि इस एज में जो एज आप बच्चे का मिस कर रहे हैं, चिल्ड्रन ऑल्सो हैव ओपिनियंस, चिल्ड्रन ऑल्सो हैव आइडियाज। और कभी कभी वो ऐसी बातें आपको बता देंगे कि आप सोचेंगे कि आप अपने बच्चे को जानते ही नहीं हो अच्छी तरह से। हाँ, एंड दे और बहुत बार तो ऐसे होता है, वी एज टीचर्स टेल द पेरेंट्स इन पेरेंट्स टीचर मीटिंग एंड देन दे वुड बी रियली सरप्राइज्ड, ओके मतलब ये ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दे वेरी अमेज, समटाइम इट इज ऑन अ गुड नोट एंड समटाइम इट इज ऑन अ बैड नोट आल्सो। हम्म तो वही होता है कि जैसे उसमें यू ट्राई टू स्पीक लेस एंड लिसन मोर। आप सुनो बच्चों की। उसके बाद क्योंकि बच्चों को भी तो एक आउटलेट चाहिए होता है ना, अगर आप टाइम नहीं दोगे, आप प्रॉपर एडवाइस फिर नहीं दे पाओगे, आप गाइड नहीं कर पाओगे, तो वो एल्स कहीं और गाइडेंस खोजेंगे, अपने पीर में खोजेंगे, कहीं और बात करेंगे, तो दे माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड। दैट्स आप कंप्लीट। बैडमिंटन खेल सकते हो, आप फुटबॉल खेल सकते हो, आप सिर्फ वॉक ही कर सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग करो, टाइम सेट करो कि ठीक है आज हम इतना कंप्लीट करें, सेट गोल्स। और उसके बाद तो फिर देन द चाइल्ड विल आल्सो लुक फॉरवर्ड। उसके बाद आप वापस आके आप डिनर कर सकते हो, वार्म मिल्क ले सकते हो, बच्चों को भी अच्छी नींद आएगी, आप भी टाइमली सो जाओगे। जो आप 1-2 बजे रात तक बिल्कुल मतलब जो चैनल सर्फिंग करते रहते हैं, यूजुअली पेरेंट्स भी चैनल सर्फिंग करते रहते हैं, बेडरूम में आजकल टीवी लग गया है सबके, दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड आइडिया। तो उसके बाद उसकी वजह से स्लीप टाइम बहुत डिले हो गया है लोगों का। तो आप वापस आओ, डिनर करो, लाइट आउट, लाइट्स पूरे ऑफ कर दो, और उसके बाद देन गो ऑफ टू स्लीप। तो ये सब चीजें हैं, ये इसमें आपने बच्चे को भी टाइम दे दिया, टाइम भी स्पेंड कर लिया, आपकी भी एक्सरसाइज हो गई, बच्चे की भी एक्सरसाइज हो गई, बॉन्डिंग भी हो गई, एंड यू गेट टू नो योर चाइल्ड बेटर। तो आप वैसे हैबिट्स फिर डेवलप कर। सो फैंटास्टिक। आई गेस जो आपने इतनी सारी चीजें पेरेंटिंग के ऊपर बताई है, काफी हेल्पफुल होगी व्यूअर्स के लिए। मैम, आई हैव अनदर क्वेश्चन। इफ अ पर्सन इज डायबिटिक, कैन इट बी रिवर्स्ड if it is in borderline, or यस it has just started 3 months back? What are the chances? मैम, द डायग्नोसिस मतलब जब हम किसी इंसान को बोलते हैं डायबिटिक है, तो 2 और मोर ओकेजन्स में उसका ब्लड शुगर एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा होता है, देन वी से दैट द कंसर्न पर्सन इज डायबिटिक। तो उस केसेस में अगर हम बोल दें कि आप मतलब शुगरी सब्सटेंसेस कट कर लो, आप एक्सरसाइज इंक्लूड कर लो, और इस केस में स्पेशली मैं एक्सरसाइज के लिए एक ये चीज ऐड करना चाहूंगी जो शायद बहुत सारे व्यूअर्स नहीं जानते हो, कि इंसुलिन की जरूरत होती है ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए बॉडी में। Hmm. दैट इज वाई डायबिटीज में आगे जाके हमें इंसुलिन देना पड़ता, और इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में तो इंसान डायबिटिक हो जाता है। बट और इसलिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स उससे यूज नहीं कर पा रहे उस ग्लूकोज को, तो वो ब्लड में उसका लेवल ओवरफ्लो हो जाता है। Okay. बट व्हेन पर्सन इज एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज एक ऐसा मीडियम है जिसमें मसल्स कैन डायरेक्टली टेक ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड विदाउट द मीडियम ऑफ इंसुलिन। उसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू आर अ डायबिटिक, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। और इसीलिए अगर आपका बॉर्डर लाइन आप डायबिटिक, अगर आप डायग्नोज भी हो गए हो, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लोगे, स्ट्रेस लेवल कम कर दोगे, और अगर आप एक्सरसाइज को एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंक्लूड करोगे अपने लाइफस्टाइल में, आप रिवर्ट हो जाओगे, 4 5 6 मंथ्स में रिवर्ट हो जाओगे। द अदर थिंग, एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि आजकल के जमाने में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो खाली भी बैठा हुआ हो तो कुछ सोच नहीं रहा हो। हमारा जो पूरे बॉडी में जितना ब्लड ग्लूकोज 24 आवर्स में प्रोड्यूस होता है, उसका 25% हमारा ब्रेन खा जाता है, ब्रेन यूटिलाइज कर लेता है। ब्रेन क्यों यूटिलाइज करता है? क्योंकि हम सोचते रहते हैं, थॉट मतलब वी आर ऑलवेज बॉम्बार्डेड विद थॉट्स। Overthinking. ओवर थिंकिंग, हमारा शरीर रेस्ट में, पर हमारा माइंड कभी रेस्ट में नहीं होता। या तो हम प्रोफेशन के बारे में सोच रहे होते हैं, प्रोफेशनल स्ट्रेस होता है, या हम आगे कैसे बढ़े, या सामने वाला हमसे आगे कैसे बढ़ गया, उसने हमें ये क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए था। बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान सोचता ही रहता है।
या किसी ने कुछ बोल दिया, आप जवाब ना दे पाओ, आप 24 आवर्स बिता दोगे, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, अब मुझे बोलेगा तो मैं ये जवाब दूंगा। तो ये इसमें क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है ब्रेन में। अब ब्रेन में अगर बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई और वो ब्लड ग्लूकोज बिल्कुल डिमांड किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाता है। शरीर कंफ्यूज हो जाता है कि जल्दी से ग्लूकोज प्रोड्यूस करना है, देना है, बनाना है और ब्रेन को प्रोवाइड करना है, क्योंकि ब्रेन ग्लूकोज ही यूज करता है। ब्रेन का जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, हमारे बॉडी बाकी जो शरीर के ऑर्गन्स है वो और भी चीजों को यूज कर सकते हैं, प्रोटीन, फैट्स, बट ब्रेन का प्रिडोमिनेंट जो फूड है वो ग्लूकोज ही होता है। तो उसकी वजह से जो अगर बहुत लंबे समय तक ये साइकिल अगर चल गया, तो बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है वो डिसरेगुलेट हो जाता है और उसके बाद इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता और इंसान डायबिटिक हो जाता है। तो प्रॉपर हेल्दी एक्सरसाइजिंग हैबिट्स भी अडॉप्ट करना है और कुछ कामिंग एक्टिविटीज भी, जैसे आप मेडिटेशन करो, आप कोई हॉबी डेवलप करो, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, मीटिंग तो इन फ्रेंड्स विच वी आर मिसिंग आउट नाउअडेज। हाँ, तो ये सब इन सब चीजों के लिए भी टाइम निकाल। एंड ये है कि इंसान कितना भी बिजी हो, अगर कोई चीज उसे बहुत पसंद है तो उसके लिए टाइम बन जाता है, स्पेस कहीं ना कहीं निकल जाता बहुत बार डॉक्टर सुमेधा ये भी होता है, हमें लगता है हमारे साथ नहीं होगा, या अब हम अपने उस थर्टीज में इतने इन्वॉल्व और एनग्रॉस्ड हैं, हम रियलाइज नहीं करते कि हम गलत कर रहे हैं। और जब हम उस चीज को झेलते हैं, तब हमें लगता है काश हमें पहले ही पता होता। है। हाँ, दैट इज वाई मैं ये बोलती हूँ ना कि इनहेरिटेड गुड हैबिट्स सिंस चाइल्डहुड। आपके जो बच्चे हैं, उन्हें भूख लग रही है, आप शाम में कुछ घर का बना हुआ स्नैक्स बना के खिला दो, हलवाई बना दो, कुछ भी अगर आप घर में बना रहे हो, यू आर श्योर कि एटलीस्ट उसके इंग्रेडिएंट्स तो हेल्दी है ना, और उससे प्रेजर्वेटिव। इट इज द ऑयल इज नॉट रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, द हम क्वालिटी। कितने हाँ, पहले पहले क्या बच्चे शुगरी स्टफ नहीं खाते थे, बहुत खाते थे, पर कितने डायबिटिक होते थे। जो बाहर का कुछ भी पैकेज मिल रहा है वो सब, और जो बहुत इजी होता है ना, अरे बेटा भूख लग रहा है, ठीक है तुम शाम में कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर दो। ये सब हैबिट्स रिवर्स करना है। प्लास्टिक के कंटेनर्स में खाना, प्लास्टिक डिसॉल्व होता है कंटेनर्स में। जो प्लास्टिक के कंटेनर्स में आपका जो ऑनलाइन फूड आता है वो प्लास्टिक डिसॉल्व होता है, ओवर द इयर्स वो जमा होता है और एक कंडीशन प्लास्टिकोसिस कहा जाता है आजकल उसको, जिसमें कि बॉडी में बहुत ज्यादा प्लास्टिक का मटेरियल मतलब मिलता है, एक्सेस अमाउंट रादर देन रिक्वायर्ड, मतलब ओके। ओवर एंड अबव विच इज तो मैम, एक्सेप्टेबल। अगेन इट वुड बी लाइक कैरिंग लंच इन योर प्लास्टिक टिफिन बॉक्स इज हार्मफुल। दैट इज वेरी हार्मफुल। आप स्टील के टिफिन बॉक्स में So we should get back to the प्लास्टिक older ones. बॉटल्स भी Okay, this is very new for us. एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आजकल हेयर फॉल बहुत कॉमनली हो रहा है लोगों को। Okay, every third person is suffering from hair fall. स्पेशली जैसे जो हॉट फूड होता है, आप एकदम बिल्कुल गर्म बना हुआ खाना रेस्टोरेंट्स प्लास्टिक में डाल देते हैं। Right. आप देखिए, आप प्लास्टिक को आप क्या गैस पे चढ़ा सकते हैं, उसका Right. टेक्सचर बिल्कुल चेंज। तो आप इतना गर्म खाना अगर प्लास्टिक में जा रहा है, आप देखिएगा बहुत हॉट पानी में डाल दीजिए तो प्लास्टिक का जो कंटूर है वो चेंज हो जाता है। Ji. So it is absorbing. The food is absorbing those things. यस। एंड द सेकेंड थिंग इज, जैसे बहुत कॉमनली लोग प्लास्टिक के बॉटल्स में पानी रखते हैं, बिस्लरी का बॉटल हाँ। कार में रख देते कि पानी उसमें है। अब क्या होता है, कार धूप में रहती है, आप कहीं गए, आपने काम किया, आप वापस आए, वो पानी खोला, आपने पी लिया, उसमें इतना प्लास्टिक एब्जॉर्ब होके जाता है उस पानी में कि उसके बाद फिर आप ड्रिंक कीजिएगा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो अब उसमें अगर आप बोलेंगे कि नहीं हम तो बिल्कुल धूप में रखते ही नहीं, हम तो चिल्ड वाटर पीते हैं, हम तो बिस्लरी खरीदते हैं, डायरेक्ट पी लेते हैं, आपने नहीं रखा। आप कभी उन गोडाउन्स में जाके देखिए, मैंने देखा है कि कैसे वो सब कंटेनर स्टोर होते हैं। गोडाउन्स में ना प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, ना बिल्कुल टीन का बना हुआ होता है, बहुत सारी जगह तो एल्युमिनियम का, एस्बेस्टस का ये होता है, और वो इतना हॉट होता है, और कहीं से माल आया वहां पे जाके डंप हो गया सारा। जैसे आपका माजा है, आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, टेट्रा आपका पैक्स में जो बिस्लरी, आपके आते हैं जूस। आपका मिल्क का पैक्स है, ये सब है। आई डोंट वांट टू नेम, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर ब्रांड, बट ब्रांड। इन जनरल कल्चर डेवलप हो रहा है। अब वहां पे क्या है, कभी चूहे भी चलते हैं,
या मतलब उतना हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा, वो बिल्कुल डंप किया हुआ है, वहीं से माल आ रहा है, वो 5 स्टार होटल्स में भी जा रहा है, वो रोड साइड दुकान में भी जा रहा है, वो हर जगह जा रहा है। आपको क्या पता कि आपके पहुंचने के पहले तक क्या ट्रीटमेंट मिला है इन सब चीजों को। तो इट इज बेटर, मतलब आप हैबिट बनाओ स्टील का थर्मस रखने का या स्टील का वाटर बॉटल्स, विच इज ऑल्सो लास्टिंग। आप रीयूज कर सकते स्टील के डेफिनेटली। टिफिन, और ये एंड और ट्राई ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड एल्युमिनियम फॉइल्स। ये भी मैं बहुत कॉमनली देखती हूँ, एल्युमिनियम फॉइल्स में पराठा पेट के बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे दिया, तो उसमें क्या होता है, वो एल्युमिनियम भी एब्जॉर्ब होता है, एल्युमिनियम इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक, व्हिच मींस दैट इट कैन कॉज कैंसर लेटर ऑन इन लाइफ। So it's ये better we अभी, go back to the traditions, folding chapatis in cloth, muslin cloth, or यस, फैक्ट आप न्यूज़पेपर में भी फोल्ड करते हो तो न्यूज़पेपर का इंक डिसॉल्व होके निकलता है। जी जी जी। तो आजकल तो बहुत सारे रैप्स मिलते हैं मैम जो पेपर के होते हैं, वी कैन यूज दैट ऑल्सो। या आप नैपकिन्स यूज करो, वो भी अगर आपके पेट में चला जाए दैट इज नॉट हार्मफुल, वो तो हार्मफुल। सेल्यूलोज है बस। राइट राइट। हाँ। So I think it's a very alarming session for all the mothers, and all of us are somewhere or the other are doing these mistakes. Ma'am, one more thing, if parents or not even parents, मैंने देखा है कि हम लोग बहुत expensive plastic use करते हैं. There is one particular brand also जिसमें हम उसके टिफिन बॉक्सेस और बॉटल्स तो आराम से यूज करते हैं. And we very sure ये अच्छा है, ये safe है. What about that? If I say the quality आप of the प्लास्टिक plastic is good. प्लास्टिक में तो फ्रूट तो दे सकते हो, क्योंकि फ्रूट ठंडा होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, जैसे ठीक है, मतलब छोटा Dry ब्रेक है आप, snacks. हाँ ड्राई स्नैक्स दे दिया, बट कुक्ड फूड आप प्लास्टिक में नहीं दो जो हॉट होता है, Okay. क्योंकि कुछ प्लास्टिक तो जरूर एब्जॉर्ब होगा ही। So it's एंड the learning. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद स्टील? आप क्यों नहीं यूज कर सकते? स्टील यूज कर सकते, ग्लास यूज कर सकते हो। Yeah, true, true, true. So thank you, Dr. Sumedha. It was so wonderful talking to you. Thank you for your time. I hope all the viewers would love this information and they are going to be benefited. We wish each one of you good health and a happy living. Start from today. Thank you. थैंक यू मैम।